वर्तमान समय में हमारे देश में हर धर्म के लोग धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, जिसका मतलब किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये एक अनेकता में एकता की मिसाल होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अपोजिट आज हम धर्म की वजह से ही लड़ रहे हैं। अब इनमें किन किन देशों के लोग अपनी राजनीति और अपने साम्राज्य को बढ़ाने में देश के अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके से इस देश में अपनी चाली चलते हैं, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ भारत से अलग धर्म के नाम पर ही हुआ, और हमारी कंट्री में उनके धर्म के लोग भी रह गए। वहाँ तक तो ठीक है, हमने हर धर्म का सम्मान करते हुए उनके धर्म के साथ साथ उनके धर्म को मानने वालों को भी पूरा सम्मान दिया, लेकिन इसके अपोजिट पाकिस्तान चंद हिंदू भाइयों को भी अपना नहीं पाया। आइए हम बात करते हैं पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की वर्तमान स्थितियों के बारे में। पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग सिर्फ 50 लाख है, जो वहां की कुल आबादी का केवल और केवल 2.17% रह गया। अधिकांश हिंदू सिंध प्रांत में रहते हैं, खासकर उमरकोट, थारपारकर और मीरपुर खास जिलों में, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में भी छोटे समुदाय मौजूद हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये समुदाय अपनी परंपराओं को मानते हुए जीवन यापन करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु हिंगलाज यात्रा में भाग लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कई अन्य मंदिर भी मौजूद हैं और पहले ज्यादा थे भी। हिंदुओं की इतनी सिंपल सी इच्छा की भी पूर्ति पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पा रही है। वो वहाँ अपनी मर्जी से पूजा भी नहीं कर सकते। हमेशा सुनने में आता है कि उनके धार्मिक स्थलों पर हमले और साथ ही तोड़फोड़ की घटनाएं भी समय समय पर सामने आती रहती है, जो उनकी सुरक्षा की चिंता को भी बढ़ाती है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में सिंधी पाकिस्तान छोड़कर लगातार शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कानूनी और सामाजिक दृष्टि से हिंदू समुदाय को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार उठते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बढ़ाने की कई बार अपील की, लेकिन पाकिस्तान सरकार को इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वजह से कई हिंदू परिवार अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए भारत की ओर लगातार पलायन भी कर रहे हैं। बावजूद इसके कशिश चौधरी नामक एक हिंदू महिला बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त में पद पर नियुक्त हुई, जो पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी मानी जा रही है। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा और पासपोर्ट संबंधी छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें सुरक्षित रहने का अधिकार भी मिल पाता है। हालांकि इन सब से बहुत ज्यादा स्थितियों में सुधार नहीं हो पा रही है। आज भी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय अब भी सामाजिक भेदभाव, सुरक्षा और रोजगार में असमानता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उनकी धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक जीवन को बनाए रखना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर प्रशासन और समाज मिलकर सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करे तो इस समुदाय को इसकी स्थिति में सुधार की उम्मीद भी है। दोस्तों, यह थी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की वर्तमान स्थिति की पूरी घटना। अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां की होने वाली घटनाओं का भी विवरण दूं, तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिखें। मैं उन जानकारियों को आप तक जरूर साझा करूंगी।